तो जो रिवीजन का टाइम आपका ज्यादा लगता है शुरू में, बाद में जाके बेटा वो रिवीजन का टाइम जो होता है वो कम होता जाता है। वो पॉइंट्स लिखते हो, पहले आपको पूरे 5 पेज 10 पेज के नोट्स याद करने होते हैं, लेकिन वही नोट्स आपके 5 लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान करते हैं ना, हम ध्यान वाली मुद्रा में बैठते हैं, वैसे ध्यान वाली मुद्रा में हम बैठेंगे, हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि सर ने क्लास में क्या बताया था। हम है प्लेन पेपर मेथड। आपको बताता हूं कि इसमें इमेजिनेशंस को कैसे ऐड करना है, इसमें विजुअल्स को कैसे ऐड करना है। मेरे रिवीजन में हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, 1728 का पैटर्न। बहुत 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 ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा हम याद करते हैं। सर कुछ याद नहीं रहता है ना, हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और इतना ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम पेपर में जाते हैं हमें कुछ चीज़ें याद ही नहीं आ रही होती हैं। सर हम भूल जाते हैं, बार बार हमने आज पढ़ा हम कल जाके भूल जाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम चीज़ों को भूल जाते हैं ना। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, 60-70% आते हैं तो आपका 90% तक आपका रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। मतलब 15 डेज बोलोगे कि सर हाँ ये टेक्निक वर्क करती है और बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। अब रिवीजन और इमेजिनेशन की जो दोनों टेक्निक्स हैं, इन दोनों टेक्निक्स को हम मर्ज करेंगे। बहुत सारे आपके थिंकर्स ने बोला है कि शाम को सोने से पहले हमें पूरा दिन रिवाइज करना चाहिए। ही शाम को जब मैं जाऊंगा, शाम को चीज़ों को जब हम रिवाइज करते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारा रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ता है। आपको समझ में आया रिवीजन का क्या पैटर्न रहेगा? रिवीजन का पैटर्न रहेगा सेम डे, फिर उसके बाद सेम वीक। सेम डे में मैं रिवाइज करूंगा जो मैंने पढ़ा है, उसके बाद उसी चीज को मैं सेम वीक में रिवाइज करूंगा और उसी सेम चीज को मैं रिवाइज करूंगा सेम मंथ में। लिखता जाऊंगा उस प्लेन पेपर पे, और जितना जब मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब मैं नोट्स है ना, वो नोट्स बाद में माइंड मैप्स में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा जनरली आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम बहुत पढ़ते हैं, हम लोग बहुत 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 ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा हम याद करते हैं, बट सर कुछ याद नहीं रहता है ना। हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और इतना ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम पेपर में जाते हैं हमें कुछ चीज़ें याद ही नहीं आ रही होती हैं। सर हम भूल जाते हैं बार बार, सर हमने आज पढ़ा हम कल जाके भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो इशू है वो क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। सर अब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैं सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहा था, मैंने जनरल स्टडीज़ पढ़ना शुरू किया, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैं डेट्स भूल गया। सर मैंने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ी, केमिकल रिएक्शंस मैंने पढ़े, मैंने केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट डे देखा, मैं रिएक्शंस भूल गया। ठीक है, या फिर और भी ऐसे जो सब्जेक्ट हैं। तो बेटा जनरली आपके बहुत सारे स्टूडेंट में, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो भूलने की बीमारी है ना, ये बीमारी को हम कैसे सॉल्व करें? ठीक है, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेटा भूलना एक बीमारी नहीं होता, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि सही भी है। सही क्यों है? क्योंकि अगर हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी हमेशा, तो हमें अपने पास्ट की वो बुरी चीज़ें भी याद रहेंगी। बोलते हैं ना बुरे एक्सपीरियंसेस कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं तो आपका दिमाग जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो भूलना पहली चीज़ बीमारी नहीं है। हाँ, आपका रिटेंशन पावर आपको कैसे बढ़ाना है, वो रिटेंशन पावर बढ़ाने के मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, वो तरीके आप फॉलो करोगे। अगर आप वो तरीके फॉलो करते हो तो बेटा आपका जो रिजल्ट है ना, वो देखना कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका, अगर आपके स्कोर 70% आते हैं, 60-70% आते हैं, तो आपका 90% तक आपका रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। मतलब 70 से आप 90 क्रॉस कर जाओगे, ये अश्योर कर रहा हूं। ये चीजें करके देखना एक बार, और आप अपने आप विद इन 15 डेज बोलोगे कि सर हाँ ये टेक्निक वर्क करती है और बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरी एक क्लास हुई आपकी, 1 घंटे आपने मेरी क्लास ली जनरल स्टडीज़ की, और मान लीजिए मैंने आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया, कोई भी मैं बोल देता हूं कि मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ रिवीजन टेक्निक्स यूज करने हैं, दूसरी चीजें हमें इमेजिनेशन जो टेक्निक्स हैं वो यूज करने हैं। अब रिवीजन और इमेजिनेशन की जो दोनों टेक्निक्स हैं, इन दोनों टेक्निक्स को हम मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद आपको फाइनल आउटपुट जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब देखो दोनों को मर्ज कैसे करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 1 घंटे का क्लास लिया, बेटा शाम को बहुत सारे आपके विद्वानों ने बोला है, बहुत सारे आपके थिंकर्स ने बोला है कि शाम को सोने से पहले हमें पूरा दिन रिवाइज करना चाहिए। पूरे दिन में जो जो चीज़ें हुई हैं वो एक बार रिकॉल करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ें सही करी या कौन सी चीज़ें गलत करी। तो वही जो आपका रिवीजन का टाइम है ना, मतलब जब आपको बोला जाता है कि सोने से पहले आप सारी चीजें रिवाइज करो, मैं आपको बोलता हूं कि आप बस वहां पे मुझे 15 से 20 मिनट दे दो,
है ना। बस सोने से पहले आप मुझे 15-20 मिनट दे दो, मैं आपको जो बताता हूँ वो कर लेना। मान लीजिए आपने मेरी आज क्लास करी, आपने मेरी हिस्ट्री की क्लास करी है, आज आपने मेरी हिस्ट्री की क्लास करी है। आप जैसे आज मान लो संडे है और मैं बोलता हूं कि संडे में आपने मेरी हिस्ट्री की क्लास करी, ठीक है। यहां पे क्लास अटेंड करी है हमने हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री की क्लास अटेंड करी है, अब मैं क्या करूंगा, आज मैंने क्लास अटेंड करी ना, आज ही शाम को जब मैं जाऊंगा, शाम को जब मैं जाऊंगा, जब मैं सोने से पहले या मैं लंच का वो डिनर कर रहा हूं उस टाइम पे या डिनर के बाद मैं क्या करूंगा, मैं 15-20 मिनट प्रॉपरली शांति से बैठूंगा। रिवीजन का मैं पूरा तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा शाम में जाके मैं प्रॉपरली आराम से 15-20 मिनट बैठूंगा, 15-20 मिनट बैठूंगा। और 15-20 मिनट बैठ के मैं क्या करूंगा, जो क्लास में हुआ था, जो क्लास में आज मैंने क्लास में किया था, संडे को आज ही जो मैंने क्लास में किया था, उस पूरी क्लास को मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। मतलब मेरे रिवीजन में हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं 1728 का पैटर्न। सर ये 1728 फॉर्मूला क्या है, हम जो है जो भी आज हमने क्लास में पढ़ा वो हम सेम डे यानी कि 1 पे हम जाके रिवाइज कर लेंगे। मतलब मैंने आज जो भी पढ़ा वो मैं आज रिवाइज करूंगा, मेरे को जो भी मैंने पढ़ा है वो सेम डे मैं रिवाइज करूंगा। सेम डे मैंने रिवाइज किया, अब धीमे धीमे जैसे मंडे को मैंने कुछ पढ़ा मैं मंडे को रिवाइज करूंगा, ट्यूसडे को पढ़ा मैंने ट्यूसडे को रिवाइज करूंगा, और जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे में मैं कंप्लीट रिवीजन दूंगा, कंप्लीट वीक रिवीजन। मतलब पूरे वीक में जो मैंने चीजें पढ़ी हैं वो मैं कंप्लीट वीक का जो मैं कंप्लीट एक रिवीजन दूंगा, वो आप सैटरडे को भी दे सकते हो, वो आप संडे को भी दे सकते हो। जिस दिन आप पे टाइम ज्यादा होता है, जनरली लोगों पे संडे पे टाइम ज्यादा होता है, तो आप संडे को रिवीजन दे सकते हो। नहीं तो मैं आपको बोलूंगा कि सैटरडे को शाम को आप चीजें जो है वो पूरी रिवाइज करो। बेटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेम डे अगर आप रिवाइज करते हो 1 से 2 घंटे की क्लास आपको 15 से 20 मिनट लगता है। सेम डे अगर आप 2 घंटे की भी क्लास रिवाइज करते हो आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और जब आप पूरे वीक का रिवीजन दोगे यहां पे, तो आपको मैं अश्योर करता हूं कि आपको 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पूरा वीक रिवाइज करने में। याद रखना मैं आपको प्योरली बोल रहा हूं, आप इसे करके देखना, आपको 40 मिनट्स के अराउंड लगेगा पूरा वीक रिवाइज करने में। अब आप देख रहे हो पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है वो आपने रिवाइज किया, रिवाइज किया। तो मैंने चीजों को जब हम रिवाइज करते हैं एक साइक्लिक ऑर्डर में, जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारा रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ता है, हमारी रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। अब मैंने ये वीक में रिवाइज किया तो ये क्या हो गया आपका 7, ये क्या हो गया 7 हो गया। अब ऐसे ही मैं अगले वीक चलूंगा, यहां कुछ पढ़ूंगा तो मैं यहां पे भी आपका क्या करूंगा, पढ़ता जाऊंगा और रिवाइज करता जाऊंगा, ये आपका 14 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका 21 हो जाएगा और फिर इधर आ जाएगा 28, है ना। अब ये जो मैंने 4 हफ्तों में पढ़ा है ना, अब ये जो मैंने 4 हफ्तों में पढ़ा है तो ये पूरा मैं रिवाइज करूंगा यहां पे। तो कंप्लीट मंथ, कंप्लीट मंथ आपको समझ में आया। रिवीजन का क्या पैटर्न रहेगा, रिवीजन का पैटर्न रहेगा सेम डे, सेम डे, फिर उसके बाद सेम वीक, सेम डे में मैं रिवाइज करूंगा जो मैंने पढ़ा है, उसके बाद उसी चीज को मैं सेम वीक में रिवाइज करूंगा और उसी सेम चीज को मैं रिवाइज करूंगा सेम मंथ में। जिस मंथ में मैं पढ़ा है उसी मंथ में मैं आपका उस चीज को रिवाइज करूंगा। तो ये आपको एक पैटर्न समझ में आया किस साइक्लिक ऑर्डर से हमें रिवीजन्स करने हैं, है ना। सेम डे मैंने कोई भी चीज पढ़ी रिवाइज करी, सेम वीक रिवाइज करी और सेम मंथ रिवाइज करी। तो यहां तक समझ में आया। तो रिवीजन का आपका 1728 वाला फॉर्मूला आपको समझ आया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें इमेजिनेशंस को कैसे ऐड करना है, इसमें विजुअल्स को कैसे ऐड करना है, और इसका रिवीजन का जो तरीका है मैं किस तरीके से रिवाइज करूंगा ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो मैं किस तरीके से रिवाइज करूंगा ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सर मुझे रिवीजन करना है ना, मैं क्लास के बाद घर गया, घर जाने के बाद मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन का एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो है प्लेन पेपर मेथड, प्लेन पेपर मेथड। अब बेटा ये प्लेन पेपर मेथड क्या है, प्लेन पेपर मेथड आपका सिंपल है कि आप क्या करो, एक प्लेन पेपर लो, घर पे जब भी आप रिवाइज करो ना, आप रिवीजन करने बैठो, आप
प्लेन पेपर लेके बैठो, एक पेन और एक प्लेन पेपर। अब प्लेन पेपर बैठ के जैसे बेटा आपका ध्यान करते हैं ना, हम ध्यान वाली मुद्रा में बैठते हैं, वैसे ध्यान वाली मुद्रा में हम बैठेंगे। हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि सर ने क्लास में क्या बताया था, हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। याद रखना हमारा मेमोरी जो होता है बायोलॉजिकली विजुअल्स को ज्यादा याद रखता है बजाय आपके वर्ड्स को। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे है, हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि सर ने हमें क्या पढ़ाया था। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मैंने आपको हिस्ट्री में बाबर वाला पार्ट पढ़ाया, तो मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा जब मैं शाम में रिवाइज करूंगा कि सर ने बोला था बाबर में एक पानीपत का बैटल हुआ था। तो मैं रिकॉल करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सर ने शायद पानीपत के बैटल का ईयर जो है वो ये बताया था। मुझे कंफर्म नहीं है बट मुझे लग रहा है कि शायद ये बताया था, तो ये मैंने लिख लिया। अगली चीज कि सर ने उसके बाद क्या बताया था, सर ने एक और बैटल बताया था, शायद वो बैटल 1-2 साल में था, है ना, तो सर ने शायद उसका डेट जो है वो 28 बताया था। इस तरीके से जो जो पॉइंट मेरे दिमाग में आते जाएंगे ना क्लास से रिलेटेड, वो पॉइंट मैं क्या करूंगा, लिखता जाऊंगा उस प्लेन पेपर पे। और जितना जब मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब मैंने सारी चीजें रिकॉल करने की कोशिश कर ली, मैंने पूरी क्लास अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करी, है ना, और जब मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो गया कि मतलब अब मुझे क्लास से कुछ भी याद नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये प्लेन पेपर पे पूरी चीजें लिख ली, अब हम आपके ओपन करेंगे अपने नोट्स। अब हम आपके नोट्स ओपन करेंगे जो हमने क्लास में बनाए थे, और वही नोट से हम चीजें क्रॉस चेक करेंगे। हम क्रॉस चेक क्या करेंगे कि क्या मैंने जो ये डेट लिखी थी क्या ये सही थी। अगर ये सही थी मतलब मेरे दिमाग को वो चीजें याद हैं, ठीक है। अगर मैंने अगली डेट लिखी थी क्या ये सही थी या गलत थी। अगर गलत थी तो मुझे यहां पे 2 पॉइंट मिले। पहली चीज कि मेरे दिमाग में क्या चीजें हैं जो गलत आपकी याद हुई हैं, तो मैं उसे करेक्ट करूंगा अपने नोट्स और इस प्लेन पेपर को मैच करके, है ना। तो मेरे को ये चीज मालूम पड़ेगी कि बार बार मैं कौन सी चीजें गलत याद कर रहा हूं। तो मैं जब भी आपका रिवीजन करूंगा, मतलब जब मैं लॉन्ग टर्म रिवीजन करूंगा 7th डे पे 28th डे पे, तो मुझे पता होगा कि मैं ये पॉइंट बार बार भूलता हूं, तो ये पॉइंट पे मुझे ज्यादा जोर देना है, इन पॉइंट्स को मुझे ज्यादा फोकस करना है। जो पॉइंट मुझे जनरली याद रहते हैं उन पॉइंट्स को मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो रिवीजन का टाइम आपका ज्यादा लगता है शुरू में, बाद में जाके बेटा वो रिवीजन का टाइम जो होता है वो कम होता जाता है। आपके जो नोट्स हैं ना, वो नोट्स बाद में माइंड मैप्स में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं कि आप सिर्फ वो पॉइंट्स लिखते हो। पहले आपको पूरे 5 पेज 10 पेज के नोट्स याद करने होते हैं, लेकिन वही नोट्स आपके 5 लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हो ना जो आप जनरली भूलते हो। जो पॉइंट्स आपको बार बार याद रहते हैं उन्हें आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे को नोट्स से चेक करने में क्या मालूम पड़ा कि क्या मेरी गलतियां थी, वो गलती मैंने करेक्ट करके लिखा, और नेक्स्ट डे जब मैं फिर से रिवाइज करूंगा आपका 7th डे पे, तो इस तरीके से मेरे धीमे धीमे करके जो आपके एरर्स होंगे, जो गलतियां होंगी, वो धीमे धीमे क्या होंगी, खत्म होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं रिवाइज कर रहा था, अब देखो यहां पे जब मैं विजुअलाइज कर रहा था चीजों को, तो मेरे दिमाग में 2 चीजें चलेंगी। एक तो क्लास चलेगी कि क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था और मैं क्या मिस कर रहा हूं। दूसरी चीज आपके नोट्स भी विजुअलाइज होने लगेंगे, आपको आपके दिमाग में नोट्स विजुअलाइज होने लगेंगे। आपको मालूम रहेगा कि किस पेज पे कहां पे मैंने कौन सा पॉइंट लिखा था जो मैं मिस कर रहा हूं। और ये चीजें बेटा इतनी स्ट्रांगली होती हैं आपका कि रिवीजन का इससे अच्छा कोई मेथड नहीं हो सकता, ठीक है। आप प्लेन पेपर लो, पेन लो, चीजें लिखो, और ये मेथड आप 15 दिन अप्लाई करके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 100% आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।